हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हमने कोई एक कंपोनेंट डिजाइन किया तो उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से कोई मटेरियल हमें सिलेक्ट करना है कि इस मटेरियल ये कंपोनेंट के लिए कौन सा मटेरियल सुटेबल होगा। तो वो मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए हमें पहले जानना होगा उस मटेरियल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन सा केमिकल एलिमेंट है तो हमारा उसका इफेक्टिवनेस क्या रहेगा, क्या स्ट्रेंथ हमको वो एलिमेंट दे सकता है और उसका वो एलिमेंट के वजह से उसका स्ट्रेंथ कितना, क्या फर्क हो रहा है, हम टेम्परिंग में क्या टेम्परेचर रख सकते हैं, ये केमिकल एलिमेंट के हिसाब से ही हम डिसाइड कर सकते हैं। कोई भी मटेरियल को हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे उसके लिए उसका केमिकल प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने पहले कार्बन और मैंगनीज का ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज का एलिमेंट्स है, केमिकल एलिमेंट्स है सिलिकॉन। सिलिकॉन पहला तो एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है। ये क्या करता है, स्टील के अंदर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में स्टील के अंदर जो ऑक्सीजन है उसके साथ सिलिकॉन ऐड हो जाता है तो SiO2 फॉर्मेशन करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। तो जो स्टील के अंदर जो हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में स्टील के अंदर जो ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन पार्टिकल्स रहेगा, उसके साथ ये सिलिकॉन ऐड हो गया, इसका जो ऑक्सीजन लेयर ये ऊपर ले आएगा, ये पूरा हमें मटेरियल हमें पूरा क्लीन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, बट नॉट मच इफेक्टिव देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से अच्छा इफेक्टिव नहीं है। एल्यूमिनियम भी एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट है, लेकिन ये अगर एल्यूमिनियम किल्ड स्टील के अंदर ये सिलिकॉन रहेगा तो इसका जो रिएक्शन है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी ये फास्टर कर देता है। सिलिकॉन एक अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट हो गया। दूसरे में क्या है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो हमारा सिलिकॉन स्टील रहता है। जो हमारा पंखे का जो कॉइल है जिसके ऊपर हमारा वायर वाइंडिंग होता है, तो उसका कोर का स्टील रहता है हमारा सिलिकॉन स्टील। बट ये क्यों, सिलिकॉन ऐड करने से उस स्टील का फर्क क्या आता है? सिलिकॉन एक क्या है, फेराइट फॉर्मर है। फेराइट फॉर्मर है। फेराइट का जो हमारा स्टील को जब भी हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हॉट रोल करते हैं या रीहीटिंग करते हैं, तो इसमें नॉर्मली नॉर्मली स्टील में हमारा कार्बाइड फॉर्मेशन होता है, कार्बाइड फॉर्मेशन होता है। बट हमारा सिलिकॉन स्टील में ऐड करने से ये कार्बाइड फॉर्मेशन होने नहीं देता है। तो कार्बाइड को प्रिवेंट करके ये क्या करता है, फेराइट में डिसॉल्व होता है। तो फेराइट का जो स्ट्रेंथ है, फेराइट का स्ट्रेंथ ये इंक्रीज कर देता है। कैसे कि ये जो फेराइट का जो सॉल्यूट सॉल्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें सिलिकॉन का जो एटम है वो बड़ा रहता है, बिगर देन आयरन एंड कार्बन। तो ये क्या करता है, उसका इधर भी डिसलोकेशन रहेगा, उधर जाके ये उस फेराइट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर देता है। तो इसका क्या करता है, स्टील का जो इलास्टिक लिमिट है वो इंक्रीज करता है, इलास्टिक लिमिट इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारा यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है। तो फेराइट स्ट्रेंथ होने के वजह से हमारा जो स्ट्रेंथ है स्टील का वो इंक्रीज करता है और कार्बाइड फॉर्मेशन होने नहीं देता है। नॉर्मली जो कार्बाइड फॉर्म होता है वो होने नहीं देता है। तो जैसे कि ये फेराइट फॉर्मेशन किया, फेराइट हो गया हमारा मैग्नेटिक। तो जो ये सिलिकॉन ऐड करने से स्टील का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाता है और इसके वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी इंक्रीज करता है और इसका जो हिस्टेरिसिस लॉस वो डिक्रीज करता है। हिस्टेरिसिस लॉस डिक्रीज करता है, मींस कोर लॉस जो है वो डिक्रीज कर देता है। कौन सा, सिलिकॉन ऐड करने से। तो ये जो प्रॉपर्टीज, इसका परमेबिलिटी इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है। तो सिलिकॉन ऐड करने से स्टील का क्या हुआ, परमेबिलिटी इंक्रीज किया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इंक्रीज किया और हिस्टेरिसिस
लॉस जो है वो डिक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारा जितने भी कोर मटेरियल है, ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, फैन का जो कॉइल का कोर हो गया, ये सब हमारा सिलिकॉन स्टील से बनता है। सिलिकॉन क्या किया, स्टील का जो सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग करके, फेराइट को स्ट्रेंथनिंग करके स्टील का स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। नॉर्मली हम स्टील को क्या करते हैं, क्वेंच एंड टेम्पर करते हैं। टेम्पर इसलिए करते हैं, टेम्परिंग में क्या होता है, जो मार्टेनसाइट ग्रेन स्ट्रक्चर में जो कार्बाइड है, अनडाइल्यूटेड कार्बन है और कार्बाइड है, उसको टेम्परिंग टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे, इसका कार्बाइड जो है ग्रो करता है। छोटे छोटे कार्बाइड डीजल होके बड़ा बड़ा कार्बाइड बनाता है। अनडीजल कार्बन जो है टेम्परिंग प्रोसेस में वो कार्बाइड में फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से जो स्टील का जो मार्टेनसाइट हार्डनेस है जो बहुत ज्यादा था, उसको हार्डनेस को ये लोअर कर देता है। टेम्परिंग प्रोसेस इसलिए करते हैं कि मटेरियल का जो हार्डनेस है वो डिक्रीज हो जाए। लेकिन सिलिकॉन ऐड करने से जो स्टील का जो हार्डनेस है वो डिक्रीज होने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन क्या करता है, ये कार्बाइड को ग्रो होने नहीं देता है। तो इसके लिए जो स्टील का हायर टेम्परेचर तक स्टील का जो हार्डनेस है वो इंक्रीज करता है, किसके वजह से, सिलिकॉन क्या करता है, कार्बाइड को ग्रो होने नहीं देता है। अनडीजल कार्बन को ग्राफाइट फॉर्म करता है, लेकिन ये कार्बाइड फॉर्मेशन होने नहीं देता है, जिसके वजह से स्टील का हार्डनेस एट हायर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो ये क्या किया, स्ट्रेंथ इंक्रीज किया, हार्डनेस इंक्रीज किया। बट ये कार्बन से ज्यादा हायर स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता है, हार्डनेस इंक्रीज नहीं करता है। ये 1/4 ऑफ कार्बन हार्डनेस इंक्रीज करता है, 1/4। अगर कार्बन स्ट्रेंथ, स्टील का स्ट्रेंथ अगर 0.1% कार्बन ऐड करने से अगर 60 MPa इंक्रीज हुआ, तो ये क्या करेगा, 0.1 सिलिकॉन ऐड करने से हमारा 6 MPa स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो 10% इसका क्या करता है, ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है एज कंपेयर टू कार्बन। सिलिकॉन 10% टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, और हार्डनेस क्या करता है, 1/4 हार्डनेस इंक्रीज करता है। सिलिकॉन क्या करता है, जो टेम्परिंग का प्रोसेस में टेम्परिंग का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो एट हायर टेम्परेचर तक जो रिटेन ऑस्टेनाइट है, जो रिटेन ऑस्टेनाइट है जो स्टील का, वो एट हायर टेम्परेचर तक एज इट इज रिटेन करके रखता है ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट जब भी है स्टील में एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परिंग टेम्परेचर तक, तो ये क्या करता है, स्टील का टफनेस इंक्रीज करता है। तो एट हायर टेम्परिंग टेम्परेचर तक ये रिटेन ऑस्टेनाइट को, नॉर्मली रिटेन ऑस्टेनाइट 400-500 टेम्परेचर तक डाइल्यूट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है कार्बाइड, और इसमें सीमेंटाइट फॉर्मेशन करता है। बट ये हायर टेम्परेचर तक रिटेन ऑस्टेनाइट को रखता है एज इट इज, जिसके वजह से हमारा टफनेस भी इंक्रीज होता है स्टील का। सिलिकॉन ऐड करने से स्टील का टफनेस इंक्रीज किया। नॉर्मली ये ज्यादातर डक्टिलिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं करता है, डक्टिलिटी इसका इंक्रीज नहीं करता है, क्योंकि ये प्लास्टिक रीजन में कुछ इफेक्टिव नहीं करता है, ये इलास्टिक रीजन को इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारा अगर हायर अमाउंट हम सिलिकॉन ऐड कर देंगे स्टील में, तो ये क्या कर देगा, मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर देगा और इसका डक्टिलिटी रिड्यूस कर देता है, जिसके वजह से हम स्टील में ज्यादातर नॉर्मल स्टील में हम लोग 0.6 से अबव ज्यादा सिलिकॉन ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है उसमें हम 1% तक ऐड करते हैं, क्योंकि एसएस आइटम में 1% तक सिलिकॉन ऐड होता है। क्यों? बिकॉज सिलिकॉन में हमारा क्रोमियम रहता है। क्रोमियम इजीली कार्बन के साथ मिलकर कार्बाइड फॉर्मेशन कर देता है। तो ये सिलिकॉन क्या करता है, कार्बाइड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो ग्रेन बाउंड्री में हमारा क्रोमियम का रिकवरी ज्यादा हो जाता है। तो क्रोमियम रिकवरी ज्यादा हुआ तो ये इंटरग्रेनुलर कोरोजन होने नहीं देता है ऐसे स्टील में, जिसके वजह से ऐसे स्टील में हम मैक्सिमम 1% तक
सिलिकॉन ऐड करते हैं, उससे ज्यादा कर देंगे तो ये फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसका एनहांस कर देता है, जिसके वजह से ये हमारा ऐसे स्टील में सिलिकॉन ऐड किया जाता है। अगर हम ब्रास मेटल में हम सिलिकॉन ऐड किए तो ये क्या करता है, ब्रास का जो कोरोजन रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज कर देता है। तो ब्रास मटेरियल को कोरोजन होता नहीं है, किसके वजह से, ये सिलिकॉन के वजह से। सिलिकॉन इज वेरी इफेक्टिव इन ब्रास। स्टील सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा फैक्टर है वेल्डेबिलिटी। नॉर्मली अगर सिलिकॉन स्टील में है, सिलिकॉन क्या करता है, स्टील का फ्लूइडिटी स्टील का इंक्रीज करता है। सिलिकॉन क्या करता है, स्टील का फ्लूइडिटी इंक्रीज करता है, तो ये इजी टू वेल्ड हो जाता है। लेकिन अगर स्टील में मैंगनीज नहीं है तो सिलिकॉन के वजह से हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। सिलिकॉन क्या करता है, इसका जो ब्रिटलनेस वो इंक्रीज कर देता है। नॉर्मली 0.3% तक हमारा सिलिकॉन गुड फॉर वेल्डिंग, उसके ऊपर एबव अगर सिलिकॉन गया और स्टील में मैंगनीज नहीं है तो ये क्या करता है, इतना ब्रिटलनेस इंक्रीज कर देता है, तो जिसके वजह से क्रैक फॉर्मेशन होता है। क्रैक क्यों फॉर्म होता है, क्रैक कभी फॉर्म होता है जब भी हमारा स्टील का यह है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ और यह है उसका यील्ड। जब भी स्टील का यील्ड इंक्रीज करता है, सिलिकॉन ऐड करने से हमारा यील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। जैसे इंक्रीज करता है, जब भी तुम्हारा आपका यील्ड स्ट्रेंथ फ्रैक्चर टफनेस को क्रॉस कर जाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगा, तो उसी पॉइंट में स्टील क्रैक हो जाता है। तो जिसके वजह से हम अगर मैंगनीज नहीं है, मैंगनीज क्या करता है, वेल्डिंग का चिलिंग इफेक्ट, मतलब सडनली कूल होने की वजह से जो क्रैक है वो फॉर्मेशन होने नहीं देता है। बट अगर मैंगनीज नहीं है तो ये क्या करता है, ब्रिटलनेस के वजह से स्टील वेल्डिंग में क्रैक हो जाता है। तो वेल्डिंग के लिए अगर हम सिलिकॉन स्टील यूज कर रहे हैं उसमें मैंगनीज होना जरूरी है। सिलिकॉन का जो प्रॉपर्टीज है कि ये फेराइट फॉर्मेशन करता है, कार्बाइड फॉर्मेशन होने नहीं देता है। तो ये प्रॉपर्टीज के वजह से हम कास्ट आयरन में भी हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। तो नॉर्मली ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है, एक सीमेंटाइट which is basically आयरन कार्बाइड है और दोनों बाजू फेराइट रहता है। पर्लाइट में दोनों बाजू फेराइट रहता है, बीच में सीमेंटाइट रहता है, जिसकी वजह से ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। सॉफ्ट ये हार्ड, जिसकी वजह से इधर ग्रेन बाउंड्री में क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है, दोनों के बीच में क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है। तो सिलिकॉन ऐड करने से क्या होता है, सिलिकॉन क्या करता है, जो कार्बन है इसको स्पेरिकल ग्राफाइट फॉर्मेशन करता है और उसके चारों बाजू हमारा फेराइट। तो ये कार्बन क्या होगा, कार्बाइड फॉर्मेशन ना करके ये ग्राफाइट फॉर्म हो जाएगा, एक सर्कुलर, जिसके वजह से जो स्टील का जो है क्रैक प्रॉपर्टीज कास्ट आयरन का वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से इसको हम एसजी आयरन बोलते हैं। आयरन क्या, स्पेरोडाइजल ग्राफाइट, स्पेरोडियल जो ग्राफाइट फॉर्मेशन करता है, जिसके वजह से हमारा कास्ट आयरन का जो डक्टिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है। तो इसको डक्टाइल आयरन बोला जाता है। अगर एसजी आयरन में हमारा डक्टिलिटी 10 है तो ये अगर सिलिकॉन ऐड करते हैं, इसका परसेंटेज 15% इसका डक्टिलिटी हो जाता है। तो इसके वजह से हम जितने भी ग्रे कास्ट आयरन है उसमें अगर सिलिकॉन ऐड करेंगे तो वो डक्टाइल आयरन बन जाएगा, एसजी आयरन बन जाएगा। तो ये नॉर्मली 2-3-4% तक सिलिकॉन है हमारा एसजी आयरन में ऐड करते हैं, जो कि एज कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन में
2 to 3% रहता है, तो उसको अगर बढ़ा के हम 3 to 4% कर देंगे तो ये एसजी आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, इसका डक्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में सिलिकॉन स्टील में यूज और एक चीज के लिए करते हैं, ये क्या करता है, स्केलिंग होने नहीं देता है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग के टाइम स्टील स्केलिंग होने नहीं देता है। अगर थोड़ा बहुत भी स्केल हो गया तो उसको रिमूव करना मुश्किल रह जाता है, तो ये स्केलिंग होने नहीं देता है, जिसके वजह से हम नॉर्मली स्टील मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करते हैं। बट हायर अमाउंट सिलिकॉन ऐड करने से क्या होता है, फेराइट का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है, स्ट्रेंथ फेराइट का इंक्रीज करता है, जिसके वजह से स्टील का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया तो हमारा जो रोलिंग के टाइम हमें ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा टू रोल द स्टील। स्टील मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है स्टील का, जिसके वजह से हमें लोड भी, रोलिंग का लोड भी ज्यादा देना पड़ता है, जिसके वजह से स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्टिवनेस करता है, जिसके वजह से हम ज्यादा अमाउंट का सिलिकॉन स्टील में ऐड नहीं करते। स्टील में सिलिकॉन ऐड करने से ये क्या करता है, स्टील का जो ऑस्टेनाइट का जो टेम्परेचर है, ऑस्टेनाइट के लिए जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है और इसका जो टेम्परिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देता है। स्टील का टेम्परिंग टेम्परेचर और इसका जो ऑस्टेनेटिक टेम्परेचर है वो स्टील का इंक्रीज कर देता है और हायर डिग्री तक, ऑलमोस्ट 1600 डिग्री तक इसका डीऑक्सीडाइजिंग कैपेबिलिटी रहता है, जिसके वजह से ये हमारा स्टील मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है सिलिकॉन हायर डिग्री तक, बट नॉट मच मोर देन कैल्शियम। बट बाकी अदर एलिमेंट के हिसाब से ये अच्छा है कि 1600 डिग्री तक हमारा डीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ये बढ़ा के रखता है। तो फ्रेंड्स, सिलिकॉन ऐड करने से स्टील का क्या हो गया, डीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी एनहांस हुआ, फेराइट फॉर्मर है जिसके वजह से इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है स्टील का, टफनेस इंक्रीज करता है, हार्डनेस भी हायर टेम्परेचर तक हार्डनेस इंक्रीज करता है, वेल्डेबिलिटी समवट अबव 0.3-0.6%, ये समवट वेल्डिंग का प्रॉपर्टीज डिक्रीज करता है, रोलिंग के टाइम स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है तो रोलिंग थोड़ा डिफिकल्टी होता है, स्केलिंग होने नहीं देता है, स्केलिंग होने नहीं देता है स्टील का। तो ये है एक मेजर है इसका, हमारा स्टील का जो है डीऑक्सीडाइजिंग एजेंट साइड बाय साइड इसका प्रॉपर्टीज ये अच्छा है, बट इसका क्या करता है, ये डक्टिलिटी डिक्रीज करता है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है, जिसके वजह से हमारा स्टील मैग्नेटिक हो जाता है। इसीलिए ओनली हम जो है 4 to 5% जो सिलिकॉन ऐड करते हैं, हमारा जितने भी ट्रांसफार्मर स्टील हो गया ये सब में हम ये सिलिकॉन ऐड करते हैं, क्योंकि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एनहांस हो, हिस्टैरिसीस लॉस, कोर लॉस कम हो, परमेबिलिटी बढ़े, जिसके वजह से हमारा इजीली विदाउट लॉस हमारा ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग है, स्टेप अप स्टेप डाउन जो वर्किंग है वो एनहांस हो जाए। इसके वजह से हम इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेस है उस स्टील में हम सिलिकॉन ऐड करते हैं। जो हमारा सेविंग ब्लेड्स हो गया बहुत पतले रहते हैं, बहुत थिन रहते हैं, थिनर सेक्शन में भी इतना हार्डनेस रहता है, बट हम जिससे उसको तोड़ने के लिए एक ही टाइम उसको बेंड करेंगे तो वो टूट जाता है, क्योंकि उसका ब्रिटलनेस, उसका यील्ड स्ट्रेंथ इतना इंक्रीज कर जाता है कि वो फ्रैक्चर और स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाता है, यील्ड स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर, जिसके वजह से उसको इजीली तोड़ सकते हैं, पतला भी रहता है। जो हमारा नाइफ है, जो भी हमारा सब्जी काटने का, पेड़ काटने का जितने भी नाइफ्स है, उसमें सिलिकॉन इसलिए ऐड करते हैं एट लोअर टेम्परेचर तक उसका ब्रिटलनेस बरकरार रखे, उसका टफनेस इंक्रीज हो, हार्डनेस भी इंक्रीज हो, उसके वजह से हम नाइफ जो स्टील है उसमें सिलिकॉन ऐड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स,
अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। ऐसा नेक्स्ट हम डिस्कशन करेंगे कॉपर के बारे में। थैंक यू।